हाय। अगर आपको क्लाइमेट चेंज सुन के ऐसी फीलिंग आती है मैं नहीं बचेगा, इधर मर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज के रियल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड की 84% इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से 33% डायरेक्ट ऑयल पे डिपेंड करता है। ऑयल डिस्कवरी के 100 ईयर्स के सेलिब्रेशन में सर एडवर्ड टेलर, जो कि एक फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि जल्द ही हमें फॉसिल फ्यूल्स के ऑल्टरनेटिव को देखना होगा। सालों से साइंटिस्ट अलग अलग मीडियम से वार्न करते आ रहे हैं, बट फिर भी तब से लेके आज तक हम एक्सपोनेंशियल रेट से CO2 को पंप करते आ रहे हैं। ये बहुत ही अजीब बात है कि जिस सब्सटेंस के बिना हम इस लेवल का डेवलपमेंट आज सोच भी नहीं सकते, आज वो ही हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन गया है। गवर्नमेंट भी फाइनली एग्री करती है कि हमें अर्थ को 1.5 डिग्री से ज़्यादा वार्म नहीं होने देना है। ये रिसेंटली IPCC की स्टडी रिपोर्ट में भी आया है। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो आपको एक बात तो समझ में आएगी कि रियल प्रॉब्लम रिसोर्सेज कभी नहीं होते हैं। रियल प्रॉब्लम होती है हम उस रिसोर्स को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। 2020 तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ गया है। हीट वेव्स भी स्ट्रॉन्गर हो रही है, साइक्लोन्स और हरिकेन्स और ज़्यादा फ्रीक्वेंट एंड डेडली हो रहे हैं, और वाइल्ड फायर अब और भी ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। दुनिया में 50 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशंस, बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम कोरोना वायरस जैसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वैक्सीन हो। ये बहुत ही ब्रॉड इश्यूज़ है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकल के आते हैं। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जब ट्राई किया तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नेट ज़ीरो जाना पसंद करेंगी। इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स पे निकले, जैसे कुछ कंट्रीज़ में विंड्स एंड सोलर पावर कोल से भी ज़्यादा चीप है। कंट्रीज़ हाइड्रो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इन्वेस्ट कर रही है। इंजीनियर्स बायोफ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नेट ज़ीरो की जर्नी के दौरान पे अभी हम कार्बन ऑफसेटिंग पे जाएंगे। कार्बन ऑफसेटिंग का मतलब ये होता है कि हम जितना एमिशन कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम फॉरेस्ट और वेटलैंड्स को रिस्टोर करें, ओशंस में कार्बन सोकिंग कैपेसिटी को डेवलप करें, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें, जो कि अभी भी बहुत कंट्रीज़ के लिए एक्सपेंसिव है। USA, EU ने अपने एनर्जी सेक्टर में जब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किए तो उन्होंने देखा कि उनके एनर्जी एमिशन में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया, लेकिन ग्लोबल एमिशन में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है। इसलिए हम जब क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में लड़ रहे हैं तो हमें कंट्री वाइज नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी को एक साथ लेके आगे बढ़ना होगा। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में बड़े बड़े लीडर्स ने $100 बिलियन का फैंसी सा ग्रीन क्लाइमेट बजट को लॉन्च किया, जिसका पर्पस था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। बट ये एक तरह का फ्रॉड था, क्योंकि वेल्दी कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्लीनर एनर्जी के लिए जो इन्वेस्ट कर रही थी उससे 3 गुना ज़्यादा वो फॉसिल फ्यूल्स में इन्वेस्ट कर रही थी। लेकिन अगर कंट्रीज़ और पॉलिटिशियन को हम एक साइड रख दें तो इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी कल्प्रिट निकल के आती है ऑयल कंपनीज़, और उनका सबसे इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन होता है सॉरी। ऑयल कंपनीज़ का डायरेक्शन हमेशा पॉलिटिकल विंड्स की तरह होता है। 2000 से पहले BP जैसी बड़ी कंपनीज़ क्लाइमेट चेंज जैसी टर्म को एक्सेप्ट भी नहीं करती थी, और आज भी उनके टोटल इन्वेस्टमेंट में क्लीनर एनर्जी पे सिर्फ 0.8% इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि 2004 में BP ने एक PR टीम को हायर किया था, ये एक नई टर्म एमिट करने के लिए, जिसका पर्पस था कि हम बड़ी कंपनीज अपने कार्बन एमिशन का ब्लेम लोकल लोगों पे डाल दें कि भाई आपकी लाइफस्टाइल, आपका फूड, आपका कल्चर इतना कार्बन एमिशन फैलाता है। 94 ट्रिलियन की वर्ल्ड इकोनॉमी ज़्यादातर एनर्जी पे ही डिपेंडेड है, जिसमें ऑयल एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जहाँ पे एनर्जी की प्रॉपर रीच तक नहीं है, एंड सबसे पहला रिस्क उन्हीं को आता है। ये इशू इतना बड़ा है कि कैन यू इमेजिन, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट इसके डैमेज को एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम के बारे में बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम सॉल्यूशंस पे काम करें। कंपनीज एंड पॉलिटिशियन आ सकती है, हमें ब्लेम कर सकती है, लेकिन हम सभी को एक होकर ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि दुनिया की 100 बड़ी कंपनीज ग्लोबल एमिशन के 71% की कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लाइमेट चेंज की वॉर में सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन है वो है अवेयरनेस। इस चैनल के माध्यम से मेरा भी यही पर्पज़ है
अगर आपको लगता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ तो मेरे मोरल बूस्ट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी वीडियो हर वीक बनाता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीक।